महंगाई माफिया ने चीनी की कीमत भी बढ़ा दी। एक्स मिल रेट 78 रुपए से बढ़कर 83 रुपए फी किलो इजाफा। होलसेल में चीनी 3 रुपए फी किलो इजाफे के बाद 85 रुपए, जबकि रिटेल में 88 रुपए फी किलो तक जा पहुंची। 50 किलो का थैला 150 रुपए महंगा होने से 4,250 रुपए का हो गया। पेट्रोल 160 रुपए फी लीटर तक पहुंचा तो इसके असरात दीगर एशिया पर भी पड़ने लगे। जहां किराए बढ़े तो वहीं चीनी की कीमत में भी इजाफा हो गया। फी किलो चीनी का रेट एक्स मिल 78 रुपए से तजावज करके 83 रुपए हो गया। होलसेल में चीनी 85 जबकि रिटेल में 88 रुपए फी किलो तक पहुंच गई, जिस पर आवाम की जानिब से इजहार बरहमी किया गया। चीनी की 50 किलो की बोरी 4250 रुपए की हो गई। शहरियों का कहना है माह रमजान में जखीरा अंदोज भी इसका भरपूर फायदा उठाएंगे। पेट्रोल की प्राइसें जो इस दफ़ा बढ़ी हैं 12 रुपए, मतलब दर्द दिल है ही नहीं इस गवर्नमेंट के पास। गरीब मर रहा है और कोई एहसास नहीं कर रहा है इस मुल्क में। बुरा हालात हैं और हर चीज़ पे इफेक्ट आएगा। चीनी जो है अब आगे अब रमज़ान देखेंगे, उसमें चीनी का यूज़ बढ़ेगा तो और बेड़ा गर्क हो जाएगा। अभी तो आप देखी जाए आगे आगे होगा क्या। इस टाइम लोग जो हैं परेशानी से खौफ में मुब्तला हैं। शुगर डीलर्स के मुताबिक ट्रांसपोर्ट किरायों और गन्ने की कीमत में इजाफे की वजह से चीनी महंगी हुई है। कैमरामैन वहीद महमूद के साथ शहराज भट्ट, फैसलाबाद। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा। डीजल 9 रुपए 53 पैसे महंगा, नई कीमत 154 रुपए 15 पैसे मुकर्रर। फैसलाबाद डिवीजन के ट्रांसपोर्टर्स ने आस्तीन चढ़ा लिए, किरायों में 30 से 40% इजाफा कर दिया। झंग के ट्रांसपोर्टर्स ने पब्लिक ट्रांसपोर्ट के किराए भी बढ़ा दिए। लाहौर का किराया 750 से बढ़ाकर 800 रुपए कर दिया गया। इस्लामाबाद का किराया 1100 रुपए से बढ़ाकर 1200 रुपए, गुजरावाला का किराया 750 से बढ़ाकर 800 रुपए, फैसलाबाद का किराया 170 से बढ़ाकर 210 रुपए, डीजी खान का किराया 500 रुपए से बढ़ाकर 530 रुपए, झंग से भक्कर का किराया 450 रुपए कर दिया गया। झंग से मुल्तान का किराया 450 रुपए कर दिया गया। सरगोदा का किराया 400 और लिया का किराया 500 रुपए कर दिया गया। पेट्रोल की महंगाई इतनी हो चुकी है भाई, हमें काम करने की गाड़ी में खड़ी हम कर रहे हैं। पेट्रोल 100 पहले 150 रुपया था, फिर 112 रुपये फिर उन्होंने बढ़ा दिया। सर हमारे तो काम करने में बहुत मुश्किल आता है, हम क्या करें। हमारे साथ जब सवारी बैठती है ना तो उससे किराया की डिमांड करते हैं तो सवारी गल पड़ जाती है। वो गले पड़ती है, वो कहती है इतना किराया है नहीं जितना तुम मांग रहे हो। अगर हम पीछे वाला किराया उनसे लें तो हम गाड़ियों का काम करवा सकते हैं, फिर घर का खर्चा नहीं चला सकते। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे के बाद चिन्योट के ट्रांसपोर्टर्स ने किरायों में 20% इजाफा कर दिया। चिन्योट से फैसलाबाद का किराया 20 रुपए इजाफे के साथ 100 रुपए हो गया। ट्रांसपोर्टर्स कहते हैं हम किराए बढ़ाने पर मजबूर हैं। हुकूमत ने महंगाई का नया तूफान ला खड़ा किया है। आए रोज जो पेट्रोल पंप गिराया जा रहा है, हमारा अब ट्रांसपोर्ट का हंगामी इजलास हो रहा है जिसमें हम किराए का 20% इजाफा करने जा रहे हैं। टोबा में भी शहरी और ट्रांसपोर्टर्स परेशान दिखाई दिए। कहा पेट्रोल महंगा होने से रोटी कमाना मुश्किल हो गया है। ट्रांसपोर्टर्स बोले सवारी किराया देने को तैयार नहीं। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा नामंजूर। अपोजिशन जमातें हुकूमत के खिलाफ यकजुबां हो गई। नून लीगी एमपी फकीर हुसैन डोगर की हुकूमत पर शदीद तनकीद। पीपल्स पार्टी के इंतजार अदील ताज बोले गरीब महंगाई के बायस खुदकुशी पर मजबूर है। अमीर जमात इस्लामी टोबा ने कहा हुकूमत अवाम को रिलीफ फराहम करने में मुकम्मल नाकाम है। पहले कहते थे कि असम्बली रात को वापस चली गई है कि खान साहब इसमें कोई कमी करेंगे, तो अब जो बड़ा है ये जब से इनकी हुकूमत आई है, एक दफ़ा इन्होंने 25 रुपये लीटर के हिसाब से बढ़ाया था, तो दूसरा बड़ा इजाफा ये है। तो पेट्रोल की कीमत जो है 160 रुपये की तकरीबन हो गई है। अब होगा क्या इससे किराए बढ़ेंगे, इससे कैरी की कीमत बढ़ेगी, तमाम चीज़ें जो बिजली बनती है। अभी आप देखें LNG इन्होंने नहीं खरीदी, उसकी वजह से हो रहा है इस दफ़ा 3 रुपये बिजली बढ़ गई, 4 रुपये बढ़ गई। इन 4 महीनों में तकरीबन 15 रुपये यूनिट के हिसाब से बिजली बढ़ गई है। पेट्रोल जो फी लीटर 160 रुपये लीटर हो गया है, तो ये तो एक ऐसा बम है कि जिससे आम शहरी तो परेशान ही है, लेकिन इसमें आके जो सफ़ेद कॉलर हैं वो भी लोग बड़े परेशान हो गए हैं कि इन 3.5-4 सालों में इस नाअहल गवर्नमेंट ने, नाअहल वज़ीर आज़म ने, सिलेक्टेड वज़ीर आज़म ने कोई भी वादे किए हैं, जो वादे इसने किए हैं वो एक वादा भी इसने पूरा नहीं किया अपना। इंपोर्टेड मशीनरी पर 21% से टैक्स। सेहत के मंसूबों पर भारी। फैसलाबाद में जारी 14 मंसूबों में तामीराती लागत भी बढ़ गई। तकमील में ताखीर का खदशा।
हुकूमत की जानिब से बैरून मुल्क से मंगवाई जाने वाली मशीनरी पर 21% सेल्स टैक्स आयद कर दिया गया। ऐसे में जिला भर में अस्पतालों के तकरीबन 15 मंसूबों में ताखीर का खदशा पैदा हो गया। इन मंसूबों में DHQ हॉस्पिटल में 100 बेड्स का इजाफा, जनरल अस्पताल समनाबाद, हसीब शहीद कॉलोनी अस्पताल, THQ अस्पताल जुमरा, बिजकोट, THQ अस्पताल और तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल, समुद्री ट्रामा सेंटर समेत दीगर अहम मंसूबे शामिल हैं। CEO हेल्थ डॉक्टर बिलाल अहमद का कहना है हुकूमत की जानिब से नोटिफिकेशन मौसूल हो चुका, PC1 दोबारा से भिजवाएंगे। बहुत सारी हमारी स्कीमें ऐसी थी कि जिनके अंदर जो इक्विपमेंट वगैरह होता है वो जब स्कीम कंप्लीट होती है तो उसके बाद वो परचेज़ किया जाता है, तो उसमें गवर्नमेंट की तरफ से जो नोटिफिकेशन आया उसमें यही है कि अपने PC1 जो हैं उनको रिवाइज़ किया जाए और जो प्राइस पहले दी गई थी उसमें ये जो सेल टैक्स की प्राइस है इसको एडजस्ट किया जाए। 21% सेल्स टैक्स आयद होने से मंसूबों की लागत में इजाफा हो गया। इस वक्त जिला भर में 14 अहम मंसूबों पर काम हो रहा है। ये तमाम पंजाब में CEOs को जो लेटर दिया उसमें है, तो हमारी तकरीबन 14 के करीब स्कीमें ऐसी चल रही हैं, तो हमने उस पर काम शुरू कर दिया और इंशाल्लाह 1-2 दिनों के अंदर हम रिवाइज करके अपने PC1 सबमिट करवा देंगे। फैसलाबाद में सेहत के मंसूबे पहले ही कई साल से ताखीर का शिकार चले आ रहे हैं। कैमरामैन मोहम्मद कमर बूटा के साथ अज़ादार हुसैन, फैसलाबाद। फैडमिक में सरमायाकारी महंगी हो गई। फैडमिक में प्लॉट की कीमत में 100% इजाफा। फी एकड़ प्लॉट की कीमत 75 लाख से 1 करोड़ 80 लाख तक जा पहुंची। फैसलाबाद इंडस्ट्रियल स्टेट डेवलपमेंट एंड मैनेजमेंट कंपनी में प्लाट मंसूख होने के साथ साथ अब रेट भी बढ़ा दिए गए। सरमायाकारों और सनतकारों में तशवीश की लहर दौड़ गई। प्लॉट्स की कीमत बढ़ने की वजह गैर मुल्की सरमायाकारी में इजाफा बताया जा रहा है। हुकूमती नुमाइंदों ने प्लाट्स की कीमतें बढ़ाने को अफवाहें करार दिया था, इसके बावजूद कीमतों में इजाफा कर दिया गया। मुकामी सरमायाकारों ने हुकूमत से अपील की है कि कीमतों पर नजरसानी की जाए ताकि तवज्जो काम पर बरकरार रख सकें। कैमरा टीम के साथ शराज भट्ट, फैसलाबाद। सनतों के मैदान से कमालिया के लिए बड़ी खबर। कमालिया में स्मॉल इंडस्ट्रियल स्टेट्स के क़याम की असूली मंजूरी। सूबाई वजीर सनत व तिजारत मियां असलम इकबाल की अराजी का जायजा लेने की हिदायत। पंजाब स्मॉल इंडस्ट्री कॉरपोरेशन के बोर्ड मेंबरान का 118वां इजलास। मालियाती और इंतजामी अमूर की भी मंजूरी दी गई। बोर्ड ने कुमाली और हाफिजाबाद में स्मॉल इंडस्ट्री स्टेट्स के कयाम की असूली मंजूरी दे दी। सूबाई वजीर ने दोनों स्मॉल इंडस्ट्री स्टेट्स के लिए अराजी का जायजा लेने की हिदायत की। इजलास में क्लस्टर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट का परफॉर्मेंस ऑडिट करवाने का फैसला किया गया और इंडस्ट्रियल स्टेट्स में प्लॉटों की फरोख्त की बजाय लीज पॉलिसी का भी जायजा लिया गया। सूबाई वजीर सनत और तिजारत मियां असलम इकबाल ने इजलास से खिताब करते हुए कहा कि मुआशी सरगर्मियां बढ़ाने के लिए पंजाब स्मॉल इंडस्ट्रीज कॉरपोरेशन मुतहरिक किरदार अदा करे और छोटे सनतकारों को सहूलियात की फ्राहमी के लिए इकदाम करे। इजलास में पैसे मुलाजमीन के लिए मैरिज ग्रांट की मद में बेटी की शादी के लिए 1 लाख रुपए, जहेज और तकफीन ग्रांट में भी 10,000 रुपए से बढ़ाकर 1 लाख रुपए तक करने की मंजूरी दी गई। कोरोना में तलबा के 100% नंबर आने पर तालीमी बोर्ड ने पेपर पैटर्न तब्दील करने का फैसला कर लिया। रवां साल से पेपर में मरहलावार सूझबूझ से मुतालिक सवालात शामिल किए जाएंगे। तालीमी बोर्ड ने पेपर तैयार करने वाले माहिरीन को सवालात में 30% तक कॉरपोरेशन तलबा की लर्निंग जांचने के लिए हिदायत जारी कर दी। कोरोना के बायस गुज़श्ता 2 सालों में तालीमी बोर्ड्स में कम पेपर लिए गए और बच्चों के 100% तक नंबर आते रहे, जिस पर तालीमी बोर्ड्स ने मुतफ़िक़ा तौर पर पेपर पैटर्न में सवालात बनाने का तरीकाकार तब्दील करने का फैसला किया है ताकि इम्तहानात को रटा सिस्टम से निकाला जा सके। रवां साल से पेपर में मरहलावार समझबूझ से मुतल्लिक सवालात शामिल किए जाएंगे ताकि बच्चों की सिर्फ याद करने की सलाहियत को जाँचने की बजाय उनकी समझबूझ को भी परखा जा सके। चेयरपर्सन तालीमी बोर्ड डॉक्टर तैयबा शाहीन कहती हैं कि रट्टा सिस्टम का खात्मा करते हुए तलबा को कैम्ब्रिज सिस्टम की तर्ज पर लाया जाएगा। तालीमी बोर्ड्स ने पेपर तैयार करने वाले माहिरीन को हिदायत जारी कर दी हैं। 2006 से इनकॉर्पोरेटेड है, उसी के हिसाब से हम बच्चों को जो है कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस एज वेल एज जिससे कि बच्चे की लर्निंग जो है वो पता चलेगी और क्रिएटिविटी इनहेंस होएगी। इस तरह के भी क्वेश्चन जो है वो बच्चों को देंगे। सवालात में 30% तक का पोर्शन तलबा की लर्निंग जांचने के लिए बनाने की हिदायत की गई है, जबकि अगले साल में समझबूझ के सवालात शामिल करने की शरह को 50% और इससे अगले साल 70% तक बढ़ा दिया जाएगा। कैमरामैन अकील नकाश के साथ जहांगीर अशरफ, फैसलाबाद। महकमा तालीम पंजाब की अनोखी मंतक प्रैक्टिकल्स की कॉपियां दिए बगैर ही इम्तिहानात लेने का ऐलान कर दिया। सूरत हाल पर परेशान तलबा सर पकड़ कर बैठ गए।
तालीमी बोर्ड फैसलाबाद की तरफ से प्रैक्टिकल इम्तहानात लेने का ऐलान। तलबा प्रैक्टिकल की कापियां ना मिलने के बावजूद इम्तहानात का सुनकर चकरा कर रह गए। तलबा कहते हैं कि तालीमी बोर्ड के इम्तहानात में साइंस के प्रैक्टिकल्स कैसे देंगे अगर तैयारी के लिए कॉपियां ही नहीं होंगी। हुकूमत की तरफ से मुफ्त किताबें फराहम की जाती हैं, लेकिन महकमा तालीम ने ताहाल साइंस प्रैक्टिकल्स की कापियां फराहम नहीं की। जब तक हमारे पास प्रैक्टिकल की कापियां नहीं होगी हम कैसे इसकी तैयारी कर सकते हैं। जब तक हमें प्रैक्टिकल की कापियां फराहम करेंगे तभी हम इसकी तैयारी करेंगे। प्रैक्टिकल्स की कॉपी स्टार्ट में दी जाती हैं, लेकिन इस दफ़ा ऐसा नहीं हुआ। अभी हमारे 2 माह रह गए हैं पेपर्स होने में, तो हमें प्रैक्टिकल्स की कॉपी अभी 10th की दी नहीं गई। असाजा कहते हैं कि महकमा तालीम को प्रैक्टिकल कापियों की डिमांड भिजवा रखी है। जैसे ही कापियां मौसूल होंगी बच्चों को फराहम कर दी जाएंगी। क्योंकि प्रैक्टिकल में पास होना लाजमी है। जब तक बच्चा प्रैक्टिकल में पास नहीं होगा वो बाकी तरफ से दूसरी तरफ से अगर थ्योरी में पास भी हो जाए वो फेल होगा। इसलिए ये बहुत ज़रूरी है। तो हमने गवर्नमेंट से या महकमा तालीम की तरफ अपनी डिमांड कर दी गई है। कापियां ना होने से बच्चों की प्रैक्टिकल इम्तहानात की तैयारी ही नहीं करवाई जा सकी। 2 साल कोरोना के बायस वैसे ही प्रैक्टिकल्स नहीं हो सके थे, जबकि सीईओ एजुकेशन अली अहमद सयान कहते हैं कि बच्चों को जल्द प्रैक्टिकल की कापियां फराहम कर देंगे। कैमरामैन अकील नकाश के साथ जहांगीर अशरफ, फैसलाबाद। चिन्योट के शहरी हो जाएं खबरदार। लाहौर, फैसलाबाद और झंग रोड बाईपास पर सीवरेज मिले पानी से सब्जियों की काश्त जारी। शहरी बीमारियों में मुब्तला होने लगे। महकमा फूड अथॉरिटी की मुबैना गफलत और लापरवाही के बायस अंदरून शहर समेत बाईपास रोड पर सीवरेज के गंदे पानी से सब्जियों की काश्त का सिलसिला जारी है। सीवरेज मिले पानी से गोभी, मटर, बैंगन, गाजर, पालक, साग समेत दीगर सब्जियों को सीवरेज और केमिकल ज़दा पानी से सराब किया जा रहा है। न सिर्फ अंदरून शहर बल्कि दीगर शहरों में भी मुजरे सेहत सब्जियों की मुबैना सप्लाई और फरोख्त जारी है। शहरियों का कहना था अरसा दराज से सीवरेज ज़दा पानी से मुजरे सेहत सब्जियां काश्त की जा रही हैं, जो बीमारियां फैलाने का मौजब बन रही हैं। हमारे शहर चिन्योट में कई सालों से ना ये सब्जियां गंदे पानी से काश्त हो रही हैं, जिसमें गोभी, पालक है और शलजम वगैरह हैं। ये तकरीबन ये मैदे और पेट की बीमारियों के का बाइस बनती हैं। हमारा महकमा फूड से यही मुतालबा है कि इनके खिलाफ एक्शन लिया जाए। सेहत के दामन महकमों की मुजरमाना खामोशी पर कई सवालात उठ रहे हैं और मुजरे सेहत सब्जियां खाने से मुज़ी अमराज के जन्म लेने के साथ साथ शहरी पेट और हेपेटाइटिस के बीमारियों में भी मुब्तला हो रहे हैं। शहरियों ने डीजी फूड अथॉरिटी से शहरियों की जानों के साथ खिलवाड़ करने वालों के खिलाफ मौसर कार्रवाई का मुतालबा कर दिया है। कैमरामैन मोहम्मद औरंगजेब के साथ बाबर मुनीर, सिटी 41 चिन्योट। झंग में हर तरफ सीवरेज का पानी और कूड़ा जमा। रेलवे स्टेशन, गल्ला मंडी और महकमा खुराक के गोदामों के गिर्द गंदगी के ढेर लग गए। जंग में रेलवे स्टेशन, गला मंडी और महकमा खुराक के गोदामों के गिर्द सीवरेज ज़दा पानी और सॉलिड वेस्ट के बायस इलाका मकीनों को मुश्किलात का सामना है। माह सफाई के दौरान भी इकदाम न होने से शहरी परेशानी का शिकार हैं। साबिक कौंसलर मियां इसहाक का कहना था कि इंतजामिया की जानिब से मुतअद्दिद बार इस मसले को हल करने के वादे किए गए, ताहम इन पर अमल दरामद मुमकिन नहीं हुआ। गला मंडी का पानी और मोहल्ला कोट अकबर का पानी सारा यहीं पर आ रहा है। बाहर निकासी का कोई इंतज़ाम नहीं है और ज़ेरे ज़मीन पानी जो है वो ख़राब हो चुका है। अहले इलाका का कहना था कि मुतअद्दिद बार शिकायत की, ताहम कोई रिलीफ नहीं मिला। उनका मजीद कहना था कि गंदगी के बायस रास्तों से गुजरना दुश्वार हो गया है, जबकि ज़ेरे ज़मीन पानी भी गंदा हो रहा है। स्कूलों के आगे पानी खड़ा है। ये मेरे पीछे आप देख रहे हैं, ये सारा नज़ीर कॉलोनी का, गला मंडी का, कोट अकबर का पानी सब मेन ड्रेनेज में जाने की बजाय यहाँ पे इकट्ठा होकर ख़राब हो रहा है। इससे बीमारियाँ पैदा हो रही हैं। शहरियों की जानिब से डिप्टी कमिश्नर शाहिद अब्बास जोया से मुतालबा किया गया है कि सीवरेज के मसले को हल करने के लिए फौरी इक़दाम किए जाएँ। कैमरामैन अली अब्बास के साथ अवैस खान, सिटी 41। रिटायरमेंट होती गई मगर नई भर्तियां ना हो सकी। बिलियन ट्री के दावेदार हुकूमत माली और बेलदार भर्ती ना कर सकी। पीएचए से 3 सालों में 114 माली और बेलदार रिटायर्ड हो गए। पीएचए से 3 सालों में 114 माली और बेलदार रिटायर हुए। स्केल 16 तक के मजमूई मुलाजमीन 612 से कम होकर 498 हो गए, मगर इस दौरान एक भी भर्ती नहीं हुई। पार्क्स में हरियाली और फूलों की निगहदाश्त करने वाले अमले का कहत पड़ने लगा, जिससे पार्क्स वीरान हो रहे हैं। देखें जी, सफाई निस्फ़ ईमान है और उसके बाद आप गंदगी देखें। इसकी वजह से जो बच्चे हैं ये क्रिकेट खेल रहे हैं, काफ़ी बीमारियाँ पैदा हो रही हैं। तो हुकूमत को चाहिए इसका नोटिस ले और ज़रूर इसकी सफाई करवाएं। ना कोई घास है और ये देखें सारी गंदगी, कूड़ा वगैरह इधर फेंक जाते हैं लोग। इससे भी लोगों को इज्तनाब करना चाहिए, इससे काफ़ी बीमारियां फैल रही हैं। बिलियन ट्री की दावेदार हुकूमत माली और बेलदार भर्ती नहीं कर सकी। झंग रोड, सैफाबाद, गुलफिशा कॉलोनी, ग्रीन टाउन, मिल्लत रोड, अमीन टाउन, ज़िया टाउन, रजा टाउन और मुहलिका इलाकों में पार्क्स की सूरत हाल अबतर है। पीएचए हुकाम कहते हैं महदूद वसाइल में काम चला रहे हैं। जब ये नई बनी थी ना सर जी, तो पहले तो बहुत साफ सुथरी थी,
तो अब देख लें, आप खुद ही देख सकते हैं यहाँ पे कितनी गंदगी हो गई है। और पहले बहुत ज़्यादा साफ़ सुथरी थी, पहले यानी कि यहाँ पे लोग भी आते थे वॉक करने के लिए, लेडीज़ भी आते थे, जेंट्स भी आते थे। और अब जैसे जैसे ये गंदगी हुई है अब लोगों ने आना छोड़ दिया। आप देख ले, बिल्कुल वीरान हो गया इलाका। फील्ड स्टाफ की कमी को पूरा करके पार्क्स की बहाली PHA के लिए नया चैलेंज बनी हुई है। शहरियों को सस्ती तफरीह फराहम करने के लिए जरूरी है कि पार्कों की सूरत हाल को बेहतर किया जाए, फूल उगाए जाएं और घास फूस भी लगाया जाए ताकि शहरी आएं और खूबसूरत माहौल से लुत्फानंदोज हों। कैमरामैन मोहम्मद उस्मान के साथ रमजान मिर्जा, फैसलाबाद। अहमदपुर सयाल के सरकारी स्कूल में सहूलियात का फुकदान। 145 तलबा के लिए सिर्फ 2 कमरे। गर्मी हो या सर्दी, बच्चे खुले आसमान तले तालीम हासिल करने पर मजबूर हो गए। अहमदपुर सयाल के गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल चक 1-2 में तलबा और तालिबात की तादाद 145 मगर कमरे सिर्फ 2 हैं। गर्मी हो या सर्दी, बच्चे बगैर छत के खुले आसमान के नीचे तालीम जारी रखने पर मजबूर हैं। वालिदैन का तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार करते हुए कहना था, बच्चे खुले आसमान तले बैठकर बीमार हो रहे हैं। महकमा एजुकेशन और जिला इंतजामिया नए कमरे बनवाए। हमें कमरों की जरूरत है। इधर हमारा एरिया भी बहुत कम है, तो 2 एकड़ इसकी जगह मौजूद है, तो मेहरबानी करें हमें कमरे फराहम करें। टोटल तादाद ना 145 है, तो जो गवर्नमेंट की पुलिस के मुताबिक हर स्कूल प्राइमरी लेवल पर 2 कमरे होते हैं। अगर इसको ना वो बढ़ाकर 3-4 कमरे कर दे तो बच्चों के लिए ना गर्मी सर्दी में बैठना आसान हो जाएगा। सिटी 41 की निशानदेही पर CEO एजुकेशन नवाज खान का कहना था, सर्दी में तलबा और तालिबात का खुले आसमान के नीचे बैठना अफसोसनाक है। मंजूरी लेकर जल्द नए कमरे तामीर करके स्कूल इंतजामिया के हवाले किए जाएंगे। हमारा 1-2 DPS स्कूल है अहमदपुर सयाल का, जो 2 कनाल पर मुश्तमिल है और उसमें 2 कमरे हैं। तकरीबन 100 से ऊपर तादाद है। कमरों की वाकई ही कमी है, जिसके लिए हम कोशिश कर रहे हैं। इंशाल्लाह 2 कमरे इनको और हम दे रहे हैं, वो जल्द ही इसमें तामीर होना शुरू हो जाएंगे। वालिदैन का कहना था कि स्कूल से मुल्का राजी वागुजार करवाकर 4 दीवारी में शामिल की जाए ताकि तलबा और तालिबात को खेलों की सरगर्मियों के लिए ग्राउंड भी मैसर हो सके। कैमरा टीम के साथ अमार यासिर, सिटी 41 अहमदपुर सयाल।